गुरुजी को प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैंने आपकी वीडियो 3 महीने से सुन रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे है। शुभ आशीर्वाद। लेकिन गुरुजी मुझे वो सार शब्द की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पा रही है। हम्म। मैं पहले कबीर पंथ से ही जुड़ा हुआ है। मैं भी किसी गुरु से जुड़ा हुआ था। हाँ। मुझे जुड़े हुए बहुत साल हो गए, लेकिन मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुई। मेरे गांव में पड़ोस में एक लड़का मेरी 40 साल की उम्र है। मेरा साथी एक सुनता था आपकी वीडियो, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया। हाँ 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 हाँ। मैंने उसको देखना प्रारंभ कर दिया। मैं बीमार हो गया था, 3 महीने खाट में पड़ा हुआ था। तो मैं पड़े पड़े उसको सुनता ही रहता था आपकी तो हाँ। पेट में अल्सर हो गया था, इसलिए मैं वो पड़ा पड़ा सुनता ही रहता था। आज मुझे 3 महीने तो मैंने बीमार होते हुए सुना, और आज चौथा महीना हो गया, लेकिन मुझे सार शब्द अब नहीं मिल पा रहा है गुरुजी। मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका। मैं तो बहुत ही गरीबी स्थिति में जिंदगी जी रहा हूँ। MA BEd हूँ गुरुजी, मुझे रोजगार नहीं मिला। MA BEd होते हुए मुझे रोजगार बहुत प्रयास किया। प्रयास करते करते मैं कर्ज में डूब गया। पत्नी भी अनपढ़ है, वो पढ़ाई की वैल्यू को थोड़ा कम समझती है। बच्चे हैं तो बच्चे भी, आजकल की सोसाइटियां खराब हैं, तो बच्चे भी सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे। तो दिमाग में मेरा भी टेंशन होता है कि मैं ना तो बच्चे पढ़ सही रास्ते से हैं, ना मेरा कुछ पढ़ाई का बना, ना मेरे घर बना पाया, ना बच्चों को सही पढ़ा पाया। किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है गुरुजी। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, मुझे मार्गदर्शन करें। मेरी ये प्रार्थना है, गुरुजी का आशीर्वाद चाहता हूँ। ऐसा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, और जब हो जाएगी तब मेरा जीवन सुधर जाएगा या मेरा जीवन पलट जाएगा, हाँ तो गुरुजी। कैसा है, सार शब्द उसके लिए नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात, सार शब्द माने क्या? परमात्मा की प्राप्ति। अच्छा। और वो जो प्राप्ति होती है वो परमात्मा की ओर से होती है। जो हम कहते हैं ना, कोई परमात्मा होता है या नहीं होता है, या हम ही परमात्मा है या आत्मा ही परमात्मा होता है, वगैरह वगैरह। माने ऐसा है कि हम परमात्मा हमें किस लिए चाहिए? तो जैसे हम हमारे कष्ट से हमारा संसार चलाते हैं, हमारे कर्मों से हम हमारा संसार चलाते हैं। पेट पालने के लिए तो कुछ तो भी काम, व्यवसाय धंधा तो या नौकरी तो करनी पड़ती है ना। हाँ सर, करनी पड़ती है। तो करते हैं, तो इसलिए हमारा संसार चलता है। लेकिन ये जो संसार होता है ना, ये हमारे मरते दम तक ही काम आता है ना, उसके बाद नहीं आता। माने हमारा जन्म नहीं था तब हम कहाँ थे? अभी तो हमारा जन्म हो गया, ठीक है, हमको जो भी जितनी उम्र होगी 100 साल तक, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है? तो उसके बाद वाला जीवन के लिए हमें मोक्ष चाहिए होता है, और मोक्ष जो देता है वो परमात्मा देता है। इसीलिए हमें परमात्मा चाहिए होता है। माने ऐसा समझो कि बहुत सारे लोगों का ख्याल यही रहता है कि हमें सार शब्द प्राप्त हो गया, माने परमात्मा प्राप्त हो गया, या परमात्मा के नजर निगरानी में हम आ गए, परमात्मा के कृपा दृष्टि में हम आ गए, तो हमें हमारा जीवन पलट जाएगा। या जो हम बहुत अभी गरीब है तो झटक से अमीर हो जाएगी, या जैसे कोई बोलते ना लॉटरी लग जाएगी,
तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ बराबर। हाँ तो फिर क्यों करना है ये? तो मैंने यही कहा ना कि ये मोक्ष के लिए है। माने ऐसा समझो कि ये मरने के बाद वाली फैसिलिटी के लिए है। जैसा कोई नौकरदार होता है और वो जब रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने 40 साल अपना पूरा जीवन नौकरी की है, तो फैसिलिटी उसको वो पेंशन के रूप में वो जो उसका बचा हुआ जीवन है उसके लिए होती है, और वो आराम से फिर उसका जीवन चला सकता है वगैरह वगैरह। तो यही बात होती है कि ये जो सार शब्द है या ये परमात्मा की प्राप्ति है या वो उसको मोक्ष कहते हैं, वो उस काम का लिए है। माने ऐसा समझे पेंशन के रूप में हमें वो मिलता है। हाँ। तो ऐसा कोई मन में नहीं लाना कि इससे हमारा कोई, लेकिन फिर कि ऐसा क्यों कि परमात्मा हमारे जो संसार चल रहा है उसमें कोई भाग नहीं लेता या भाग लेता है? तो बात ऐसी है, भाग लेता है लेकिन कैसा लेता है? वो कोई ऐसा नहीं कहता कि चलो अभी इन्होंने मुझे पहचान लिया या मैंने मेरी पहचान इनको दे दिया तो अभी इनका सब भलाई करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर लोग क्या करेंगे? कुछ करेंगे ही नहीं, मेरे प्रवचन सुनते रहेंगे, फिर उनको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, उनका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर कर्म करने की भी क्या जरूरत है, फिर यहाँ वहाँ जाने की फिर सुखी सुखी तो ऐसा नहीं होता। मैं जो हूँ ना, देखो परमात्मा का दूसरा नाम सत्य है, बराबर। और जो सत्य के रास्ते पे चलता है या सत्य के मार्गों में लोगों को चलाता है उसको ही हम गुरु कहते हैं या संत कहते हैं, जो सत्य के रास्ते पे। माने यहाँ कोई मैंने जो भी बताया वो सच बता दिया है आपको, सत्य बता दिया है कि सार शब्द का मतलब मोक्ष के लिए ही सार शब्द की आवश्यकता होती है या परमात्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम मर जाने के बाद ऐसा समझो कि परमात्मा के हाथ जाते हैं ना। अगर हमने जीते जी परमात्मा को पहचान लिया या परमात्मा ने हमें पहचान लिया या परमात्मा हमें समझ में आ गया, तो मरने के बाद वही परमात्मा हमें काम आने वाला है पेंशन के रूप में, ऐसा समझो। उसको हम मोक्ष कहते हैं। इसीलिए हम जीते जी उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि फिर मरने के बाद वो पेंशन हमें शुरू हो जाए, माने मोक्ष वाली पेंशन हमें शुरू हो जाए या मोक्ष मिल जाए, इसलिए उसका मतलब होता है। तो अभी बहुत बोलो। ये कम से कम आपकी कृपा दृष्टि है, हमारे कुछ जो घर में कमियां, मतलब वो जो सिस्टमेटिक तरीका से तो चलने लग जाए, गुरु की कृपा हो जाए। हाँ, उससे अभी क्या होता है, अभी आप लाख टके की बात की कि फिर हमें जीते जी ये सार शब्द की प्राप्ति का फिर क्या फायदा है? मोक्ष का तो है ही, तो ठीक है, लेकिन अगर हमें हमारा अभी का जीवन एकदम हालापेष्टा में जा रहा है या हम पूरे मरते जा रहे और बाद में हमें वो मोक्ष मिल जाएगा या मरने के बाद बहुत बड़ा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी या मरने के बाद बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है, बहुत बड़ा आनंद होने वाला है, तो ऐसा मोक्ष का भी क्या फायदा है? ऐसा ही आपका सवाल है ना। ये कहना चाहता हूँ गुरुजी, अगर परमात्मा है तो उन्होंने हमारा सब कुछ अच्छा चलाना चाहिए ना। तो अभी मैं बताता हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात। एक तो लोगों को परमात्मा क्या है यही मालूम नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझ लो, बराबर। ये अभी ऐसा समझो कि मेरे प्रवचन सुन के लोगों को समझ में आ गया कि परमात्मा कोई तो भी होता है, क्योंकि आज इसके पहले सभी धर्म ग्रंथ, धर्म समझो, पंथ समझो, गुरु गद्दिया समझो, गुरु परंपराएं समझो, विचारवंत समझो, इन्होंने यही कहा है कि हमारा आत्मा ही परमात्मा होता है। तो उन्होंने अपने आत्मा को ही परमात्मा बना दिए है। फिर परमात्मा बना दिए है तो फिर हम सुखी क्यों नहीं है? परमात्मा तो सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है, मोक्ष देने वाला, वो तो बात अलग है, वो तो मरने के बाद वाली प्रक्रिया है। हम कहते हैं ना मरने के बाद किसने देखा है,
हाँ लेकिन हाँ अगर हमें जीते जी अगर ये समझ में आ गया कि हमारा आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर हम तो सुखी होने चाहिए ना। फिर हमें दुख में दुख आना ही नहीं चाहिए, हमारे मन के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सर्वोच्च शक्ति है ना। और वही हमने जान लिया है कि हमारा आत्मा ही परमात्मा है। तो हाँ लोग तो सब कुछ सोम सोम करते हैं। सोम का मतलब भी वही होता है ना, हरिओम हाँ तत्सत, इसका मतलब भी वही होता है ना कि हम ही परमात्मा है। या हाँ ओम तत्सत या ऐसा भी कह दिए तो भी उसका मतलब क्या होता है, वही वही होता है ना कि मैं ही परमात्मा हूँ। या हाँ हाँ शिवम का मतलब भी वही होता है, शिवम का मतलब भी वही होता है कि मैं ही परमात्मा हूँ या मैं शिव हूँ। शिव का हाँ मतलब हाँ होता है कल्याणकारी करना। तो मैं ही मेरा कल्याण करने वाला है, मैं ही शिवम हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही कल्याण करने वाला हूँ। तो फिर कल्याण क्यों नहीं होता? शिवम शिवम कितना करते हैं, सोहम सोहम कितने करते हैं, हरिओम तत्सत कितने करते हैं, ओम तत्सत कितने करते हैं। तो फिर क्यों हमें सुख नहीं मिल रहा है? इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? तो हमारा आत्मा कोई परमात्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है। बराबर? अगर सही होता होता तो फिर हम सुख में ही जाते ना। कोई बोलते हैं ना, आप अज्ञान हो, आप अज्ञान में हो, आपको मालूम नहीं है कि आप ही आत्मा हो और आप ही परमात्मा हो। लेकिन आपका अज्ञान या आपको मोह माया का पर्दा या माया का पर्दा आपके बीच में आया है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप परमात्मा होके भी खुद को एक जीव समझ रहे हो। बराबर? लेकिन हाँ चलो, अभी मैंने बता दिए, अभी मेरा ये प्रवचन तो लाखों करोड़ों लोगों के ये लोग सुनते हैं, तो उनको हाँ समझो मालूम हो गया या अभी तुमको मालूम हो गया? या आप बोले ना, तो आप भी कहीं गए थे या आपने कोई गुरु धारण किए होंगे या बहुत सारा कोई आध्यात्मिक जो है तो गुरु जी बोलो। हाँ जो पहले हमने गुरु बनाया था, उसका कहना हम मानते थे। चलो, वो उन्होंने कहा था किसी मन वचन और वाणी से किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हम्म। हमने उस आज्ञा का पालन किया। हम 40 साल के हो गए, हमने आज तक किसी की मन वचन वाणी में ना किसी से गलत बोलते, ना किसी के साथ गलत किया, ना मन वचन वाणी से किसी को ठेस पहुंचाई। हम अपने कर्तव्य का पालन जब से सुर्त संभाली है तब से हम करते आए हैं। लेकिन हर इंसान कहता है कि वो फलाना लड़का बहुत अच्छा है, वो सही रास्ते पर चलता है, लेकिन फिर भी हमें दुख मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहे हैं। कष्ट अपार कष्ट हैं जिनको हम सहन भी नहीं कर सकते। तो ये मामला क्या है? हम सही रास्ते पर चलते हुए भी कहीं ऐसा हो जाता है, कहीं कहीं तो हमारी मजदूरी भी नहीं लगती। हम जा रहे हैं मजदूरी करने, तो हमारा मजदूरी, हम फेरी का काम करते हैं गुरु जी, तो हमारे शायद वो पेट्रोल भर जाता, वापस हम वैसे ही आ जाते हैं। मतलब भाग्य साथ नहीं दे रहा है जन, क्या पता नहीं, हमारा कुछ समझ में नहीं आता कि ना तो कमाई होती है। कहीं स्कूलों में भी काम किया था, स्कूल वालों को भी पढ़ाना हमारा वो पसंद नहीं आया। मैं बीएड हूँ, मैं स्कूलों में भी काम किया, फिर स्कूल छोड़ करके फिर फेरी का काम किया, वो भी उसमें भी सक्सेस नहीं हुए हम। हाँ, तो अभी मैं यही कह रहा हूँ। तो वो कौन सी, हाँ बोलो। क्या कौन सा ऐसा हमारा तो कर्म है जो हम इतना दुख भोगना पड़ रहा है? हाँ, अभी आपने लाख टके की बात की। तो ये जो दुख होता है ना, ये हमारे कर्मों का ही भोग होता है। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा हमने क्या इतना बुरा किया था किसी का। तो ये जो होता है ना, देखो, हम पिछला कोई भी समझ नहीं सकते। माने हमारे जन्म के पहले हम क्या थे, क्या नहीं थे, क्या कर्म किए थे। चलो, इसी जन्म का भी समझ लो कि मैंने अगर आपको पूछा कि आप 13 बरस के थे, उसमें से आप जनवरी महीने में 26 तारीख को 10 बजे क्या किए थे, क्या कर्म किए थे, क्या कर रहे थे, तो आपको पता है?
हाँ, उसका कोई पता नहीं, कुछ नहीं। उसका। तो हाँ, ये जन्म का हमारा हाल है, इसी जन्म का हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा ही समझो कि बहुत सारा हमसे जो भी कर्म हो गए हैं, फिर ये जन्म के समझो, पिछले जन्म के समझो, लेकिन हो गए हैं। अगर 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 हम सही रास्ते पे भी चल रहे हैं, सत्य रास्ते पे भी चल रहे हैं, और हमें दुख आ रहा है, उसका मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है ना। कुछ गड़बड़ है। जैसे बैंक वाले अगर हमारे घर के सामने आ गए हैं और वो बोले कि आप कर्जा चुकाओ, इसका मतलब क्या है? कर्जा लिया था, इसलिए वो आए ना। हाँ। तो ऐसा है ना, तो बोलते हैं ना, कोई कर्म का नाश नहीं होता। माने अगर हमने अच्छे कर्म किए तो उसका अच्छा ही नतीजा आ ही जाने वाला है। कोई माई का लाल उसको नहीं ये कर रोक सकता। या हमने बुरे कर्म किए ना, तो हमें हमारा बुरा ही होगा, तो कोई माई का लाल उसको ये नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, वो भुगतना ही पड़ता है। तो चलो ये तो हो गया, ठीक है। अभी आपको मालूम हो गया कि हम जो दुखी है, तो हम हमारे कर्मों की वजह से दुखी है। चलो अभी ये कितना दिन सिलसिला चलेगा, तो फिर अब क्या करें? चलो अभी हो गया हमारे हाथों से कर्म, लेकिन अभी तो हम सियाने बन गए ना, कि हमें ये समझ में आ गया ना, ये तो हमारा कर्मों का ही नतीजा है। लेकिन इसके आगे तो हमारे हाथों से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जाके और आगे ऐसे हम दुख भोग सके। तो सार शब्द इसलिए ही चाहिए होता है, माने परमात्मा प्राप्ति हमको इसलिए ही चाहिए होती है कि परमात्मा का काम फिर हमारे के ऊपर क्या होता है। जैसे हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, या सार शब्द क्या होता है ये समझ में आ जाता है, या परमात्मा क्या होता है ये हमें समझ में आ जाता है, वो या ये जो प्रणाली क्या है ये जब समझ में आ जाती है कि परमात्मा सचमुच में अलग होता है और हम आत्माएं अलग होती है, ये जब ये भी समझ में आ गया तो बहुत क्या बोले, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा हम ज्ञानी बन गए। अभी इससे फायदा क्या होता है? फिर जब हम ये समझते हैं कि नहीं, कोई तो भी ये ब्रह्मांड चलाने वाली एक अलग शक्ति है, या ये जो ब्रह्मांड निर्माण हो गए हैं या चल रहे हैं, कोई तो भी चला रहा है, हमको भी चला रहा है, बराबर कि नहीं? कोई तो भी चला रहा है, इसलिए चल रहा है ना सब कुछ। हाँ। या हम अगर हम ही खुद परमात्मा होते तो हमारा ही संसार हम खुद नहीं चला रहे हैं, तो पूरा ब्रह्मांड क्या चलाएंगे? तो ब्रह्मांड चलाने वाला कम से कम कोई तो भी अलग है कि नहीं है। या जो हम कर्म करते हैं वो कोई देखने वाला तो कोई तो भी प्रणाली तो है ना, इसलिए तो हमें दुख हो रहे हैं ना। या जो भी कोई सुख में भी है तो उन्होंने कुछ तो भी अच्छा किया होगा, कभी न कभी उसकी भी ऐसा बोला रजिस्ट्री हुई होगी, नोंद हुई होगी, या दखल ली होगी किसी ने तो भी, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, इसलिए हम अभी सुख भोग रहे हैं। तो ऐसा ही हम जो दुख भोग रहे हैं, इसके मतलब कि इसके पहले हमने कुछ तो भी किया था, इसकी भी किसी ने तो भी दखल ली होगी कि ये इन्होंने बुरा किया है, तो इसका नतीजा अगले उनको मिल जाएगा, तो मिल रहा, तो वो भी जाने दो। अभी क्या हो गया कि हमें ये समझ में आ गया, मेरे प्रवचन आप सुन रहे तो इससे आपको पता चल गया कि परमात्मा अलग होता है और हम अलग है, और ये जो बातें हैं ये सब कुछ वेदों में लिखी गई है, बराबर। जैसे हम बोलते हैं ना, कबीर बीजक में, मेरे पास जो कबीर बीजक है जो मैं सबको देता हूँ, फ्री में देता हूँ, फोकट में देता हूँ, तो उसमें भी यही बातें लिखी है। तो जो वेद है ना, तो ये वेदों में स्पष्ट लिखा है कि हम अलग है, परमात्मा अलग है और प्रकृति अलग है, ये तीनों भी अलग अलग है, माने स्वयंभू है, सनातन है, सत्य है, बराबर। कोई किसी का नाश नहीं होता, बराबर। ये अगर बात समझ में आ गई तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि परमात्मा अगर है, और परमात्मा दयालु भी है और न्यायकारी भी है, बराबर। तो न्यायकारी है तो इसलिए तो हमें दुख मिल रहे हैं या हमको सुख मिल रहे हैं, तो हमारे साथ न्याय हुआ ना, माने हमने अच्छे कर्म किए तो उसका नतीजा हम सुख भोग रहे, तो ये न्याय ही हो गया ना हमारे ऊपर। या हमने कोई बुरा काम किए तो उसका नतीजा हम बुरा न भोग रहे या दुख भोग रहे,
तो कुछ तो भी न्याय हो रहा है ना। और अभी रही दयालु की बात, अगर परमात्मा फिर दयालु है तो फिर दया कब करे? तो दया करता है वो, लेकिन कब करता है? जब उसे हमको मालूम हो जाता है कि परमात्मा अलग होता है, ये भी हमें सब समझ में आ गया, तो भी हमें वो दयालु दिखाता है। उसका जो दयालुपना, जो उसका जो गुण है, दयालु जैसा वो न्यायकारी उसका गुण है, वैसा वो दयालु भी उसका एक गुण है, तो वो दिखाने शुरू कर देता है। फिर अभी क्या करना है? फिर उसके लिए हमें इतना ही करना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो परमात्मा को समर्पित कर देना। सब कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा जो कुछ परिवार समझो, हमारा वो शरीर समझो, शरीर की इंद्रिय समझो, सब कुछ परमात्मा चला रहा है। ऐसे जब हम ये करेंगे, और इससे क्या होता है, अगर कोई अलग शक्ति चला रही, माने कोई परमात्मा चला रहा है, तो फिर हम अहंकार में नहीं आते। बराबर? हाँ। इसके पहले हमने क्या किए? इसके पहले हमने यही किया ना कि सोम सोम का जप करते रहे, हरि ओम तत्सत का जप करते रहे, ओम तत्सत का जप करते रहे, शिवोहम का जप करते रहे। इससे हम क्या बोलते थे? इसका अर्थ ऐसा होता है कि हम ही परमात्मा है, हम ही परमात्मा है, हम ही परमात्मा है। तो फिर परमात्मा है तो फिर सुख मिलना चाहिए, तो ये दुख मिल रहा है। माने हमारी जो प्रणाली थी, या हमारी जो विचार थे, या हमारी जो समझ थी, वो अज्ञान थी। तो अभी हमें ज्ञान हो गया कि परमात्मा अलग होता है और परमात्मा सब कुछ करता है। तो अभी क्या करें? तो हमारे से तो दुख नहीं जा रहे, हमें जो सुख मिलना चाहिए, जो या हमारे मन के मुताबिक जो काम होने चाहिए, कर्म होने चाहिए, या हमारा भाग्य होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो बस अभी तो हमें ये समझ में तो आ गया ना कि परमात्मा है कोई, तो बस परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ देना, ऐसा छोड़ देना, इतना समर्पण कर देना, इतना समर्पण कर देना कि अभी मेरा मन भी परमात्मा है, मेरी बुद्धि भी परमात्मा है, मेरा शरीर भी परमात्मा है, मेरे ज्ञान इंद्रिय भी परमात्मा हो गए। परमात्मा हो गए माने चला रहे हैं। वापिस ये मत करो, सोहम जैसे मत करो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ये वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ। माने मेरा मन ही परमात्मा चला रहा है, मेरी बुद्धि परमात्मा चला रहा है, मेरी सब कुछ इंद्रिय परमात्मा चला रहा है। तो फिर जो चला रहा है, तो अभी वो जैसा चलेगा, तो अभी उसमें मेरा निर्णय है, अभी जो भी निर्णय परमात्मा का है, ऐसा समझ के चलो। फिर देखो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा और आपको सार शब्द की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं जो हम कहते हैं ना, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, तो ये अहंकार आता है, इसलिए हम दुखी होते हैं। सब कुछ लोग दुखी क्यों हैं? तो वो अहंकार बोलते हैं। जैसे कोई गुरु कर लेता है, मैंने गुरु कर लिया, गुरु धारण कर लिया, माने मैंने परमात्मा को पा लिया, तो हर बात का कोई परमात्मा नहीं होता, तो ये अहंकार ही हो गया ना। मैं कोई मंत्र जाप कर रहा हूँ, गुरु बोले कि ये मंत्र जाप करो, तो हम कहते कि मंत्र ही परमात्मा हो गया, लेकिन मंत्र कोई परमात्मा नहीं होता। ये अभी हमें समझ में आ गया। कोई बोलते कि साधना करो, ऐसी साधना करो, वैसी करो, श्वासों के ऊपर करो, या ध्यान करो, ध्यान में बैठो, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ, इतना घंटे ध्यान करो, साधना करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो ये भी क्या होगा? ये हमारे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट है, ये भी गलत है। इससे कोई परमात्मा को कुछ होने वाला नहीं है, परमात्मा कुछ होने वाला नहीं है, या परमात्मा कुछ करने वाला नहीं है, या परमात्मा से जो बेनिफिट है वो मिलने वाले नहीं है। बराबर? तो हमें बेनिफिट कब मिलेंगे? जब हम हमारा अहंकार, हमारा अहम पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। नष्ट कर देना माने क्या? मैं की जगह तू, अभी तू ही चलाने वाला, अभी तू ही करने वाला है, यही प्रार्थना हो जाती है। फिर देखो, फिर परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना, और वो सब कण कण में है, तो हमारे अंदर बाहर भी वो है, तो उसको सब समझ में आता है कि चलो अभी बच्चे की अक्ल ठिकाने आ गई है। फिर वो हमारा जो संसार है, तो वो उसके हाथ में लेता है, और फिर वो हमें बुद्धि देता है। हमारा हाथ में लेता है माने इसका मतलब ये होता है कि हमारी बुद्धि चलाने वाला वो होता है। बराबर? वो हमें मार्गदर्शन करता है, तो हमारे बुद्धि में उतरता है। बस फिर जैसा वो गएगा, ऐसा करो, फिर हम वो ऐसा करते जाएंगे। फिर देखो क्या होता है। बोलो गुरु जी,
कि हमारी जो पत्नी है उसके ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव और पड़ जाता है। वो शुरू से ही है। वो कभी कभी जैसे कोई गमी हो जाती है या कहीं बच्चे पैदा होते हैं वहाँ जब चली जाती है तो उसको प्रभाव हो जाता है। वो वैसे भी रात्रि में परेशान, वो वैसे नेगेटिव चीजें और परेशान करती हैं हमें। और हमारे घर में अब ये और लोग मेरे बराबर के कमा करके लाते हैं, मेरी कमाई इतनी होती नहीं है, अब कर्ज चुकता नहीं है, तो मेरी पत्नी में वो झगड़ा होता रहता है। वो तो कैसा है, देखो जो दुख का दुख, इसको तो दुख कहते हैं, नहीं तो दुख क्या होता है? दुख क्या ऐसी कोई वस्तु थोड़ी होती है क्या? दुख माने ये सब कुछ। आप अभी कितना आपका हाल बताएंगे ना तो दिन रात भी हो जाएगी तो भी खत्म नहीं होगा। ये तो ही हम दुख कहते हैं। एक दुख माने उसमें सब कुछ आ गया, माने जो भी आप बताने वाले हैं वो सब कुछ आ गया। अभी मैंने क्या कहा, अभी ज्यादा विचार ही नहीं करना है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, फिर इसमें क्या है। अभी हमको इतना ही करना है। क्या करना है? बस परमात्मा को समर्पित कर देना है। अभी जो जैसा बुद्धि देगा ना, फिर जो हमारे वहम है वो अच्छे वहम थे कि बुरे वहम थे, कि असत्य वहम थे असत्य वहम थे, या कुछ हमारी धारणाएं वो गलत थी या अच्छी थी, वो सब कुछ उसका न्याय निवाड़ा परमात्मा देगा, लेकिन बुद्धि द्वारा देगा। देखो जब श्री कृष्ण और अर्जुन का जो युद्ध के यहाँ वो गए थे ना, जहाँ गीता बताई गई है, तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मार्गदर्शन ही किया ना, उसके बुद्धि में प्रकाश ही डाल दिए ना, तभी वो उसको भी कर सका ना। नहीं तो अगर हम परमात्मा ही मानते श्री कृष्ण जी को, तो श्री कृष्ण जी को इतनी गीता बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस कृष्ण अपने अर्जुन के सर पे हाथ रख देते, फिर उसको दिव्य ज्ञान आ जाता, फिर वो एक तो लड़ाई को शुरू हो जाता। तो इतनी गीता बताने की कोई जरूरत नहीं थी, इतना टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा किया क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वैसा ही अगर आपने मुझे फोन कर दिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है और आपकी ऐसी इच्छा है कि आप कोई तो भी मुझे आशीर्वाद दे दो, वैसे हम तो आशीर्वाद देते ही है, वो तो कोई नई बात नहीं है, वो तो दूसरों का कल्याण हो। तो ये तो ऐसा समझो कि हर संत का तो एक गुण होता है कि सबका भला हो, वो तो हम आशीर्वाद सभी देते। लेकिन आप अगर बोले कि नहीं आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि ताकि बस हम दुख से मुक्त हो जाएंगे, तो आशीर्वाद काम नहीं आता। तो अभी काम क्या आया, या श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर वो हाथ क्यों नहीं रखा, उसकी बुद्धि क्यों झटक से पलट नहीं दी, 1 मिनट में पलट नहीं दी, या उसको ऐसा कुछ आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने उसको बुद्धि दी। माने वो जो गीता क्या है, एक प्रकार सीख है ना, ठीक है। गीता क्या है? गायन है। गीता का मतलब गायन भी होता है, गाना भी होता है। तो वो जो गीता गाई गई है, गीता बोली गई है, तो उस विषय से क्या हो गया, इसको ज्ञान आ गया ना। किसको ज्ञान आ गया? अर्जुन को ज्ञान आ गया, बराबर। लेकिन ऐसा हम कहते कि अगर श्री कृष्ण जी इतने ये थे, ज्ञानी थे, तो उन्होंने तुरंत उसके सिर पे हाथ रखना चाहिए था और उसकी सब कुछ बुद्धि पलट देनी चाहिए थी कि चल अभी मैं बोल रहा हूँ ना युद्ध कर, बस उसके सिर पे हाथ रख देते और फिर वो तुरंत युद्ध को लिए तैयार हो जाता। बाकी झंझट ही नहीं, फिर वो जो हम सवाल जवाब कहते ना, उसमें टाइम भी नहीं जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैंने भी अभी क्या आपको कहा, आपको यही सीख दिया कि अभी सब कुछ ठंडे दिमाग से लो। अभी ठंडा दिमाग से माने क्या कि आप बुद्धि में इतना ही उतारो कि मेरी अभी बुद्धि चलाने वाला परमात्मा है। बस अभी जो जैसा बुद्धि चलाएगा, जैसा मेरा मन चलाएगा, उसके उपरांत मैं चलूंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं कहूंगा अरे ये कैसा क्या मेरा मन कर रहा है, ऐसा कैसा परमात्मा मेरा मन चल रहा है। यहाँ भी डाउट नहीं लेना, बराबर। जो भी निर्णय होगा ना, वो ऐसा समझो परमात्मा का निर्णय है। हमको चाहे लगेगा, क्योंकि हम अहंकार में जीते हैं ना। हम जो 84 लाख योनि में अहंकार से ही वो, हम देखो मनुष्य जन्म भी अहंकार से होता है।
हर काम अहंकार से होता है। अहंकार माने मैंपना, मैं तो सब कुछ है। तो देखो हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है कि हम चलो जब जो कोई बोलते हैं ना, जो प्राणी होते हैं, जो कीटा पतंग जीव जंतु होते हैं, उन्होंने अहंकार किए तो बात अलग है, पशु पंछी ने अहंकार किए तो बात अलग है, लेकिन मनुष्य होकर भी वो अहंकार में ही जी रहा है, माने खुद को परमात्मा बोल रहा है, या हड़मास के गुरु में परमात्मा ढूंढ रहा है, या कोई मंत्र तंत्र में, या कोई जादूगिरी करते है ना, कोई बोलता है बाहर का होगा, ये होगा, किसी ने मुझे कर दिया, अगर इसमें ही वो उसकी बुद्धि लगा रहा है, माने वो अज्ञान में जी रहा है, माने अहंकार में जी रहा है। तो हमें अभी फिर ये सच है या झूठ है, इसमें हमें अभी जाना नहीं है, बराबर। हमारा अभी वो टाइम नहीं है, आपके लिए तो वो आपका अभी वो टाइम ही नहीं है। अभी इतना ही टाइम है शरण शरण शरण। तो शरण किसको जाना है? तो परमात्मा को शरण जाना है, बराबर। गुरुजी ये जो नेगेटिविटी है, हम भाई 4 हैं, ये चारों घरों में है, वो परेशान कर देती है, और तमाम उन पे हमें वो भगत सियाने होते हैं, भक्त सियाना वो दिखाने के लिए जाते हैं, वो कोई देवी का भक्त है, कोई बजरंगबली का है, कोई तो वो अपने जादू टोना से कर जाते हैं, कुछ दिन के लिए आराम मिलता है, फिर वो सही हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जब बोलते हैं ना, अभी मैंने आपको कहा ना, ये जादू टोना टोटके, ये जो ये है ना, ये सब बकवास बातें हैं। ये हम ऐसे लगा लेते हैं कि किसी ने हम पर कर दिए, तो हम इतना ही कहना है कि हम एक में वो दुखी नहीं है, पूरे विश्व में सब विश्व ही दुखी है, सब लोग दुखी है। तो सबके ऊपर कोई ना कोई करेगा क्या? नहीं, वो नेगेटिव चीजें आ जाती है ना, वो आत्माएं, नेगेटिव आत्माएं। निगेटिविटी हम किसको कहते हैं? निगेटिविटी माने हम जो आदमी परमात्मा है इसको नहीं मानता है, इसको निगेटिविटी कहते हैं, बराबर। माने वहाँ अहंकार लाता है, एक तो मैं ही मैं हूँ, और मेरे से अलग कोई होगा तो वो मेरा बुरा कर रहा है, इसको नेगेटिविटी कह रहे हैं। माने इसको अहंकार को ठेस पहुंचा रही है ना। माने हम दूसरों के ऊपर अगर कोई निगेटिविटी करे तो वो अच्छा, लेकिन दूसरों ने हमारे ऊपर कोई निगेटिविटी कर दिए तो वो बुरा। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना, हम किसी का अच्छा कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं, वैसा ही दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा भी बुरा नहीं कर सकती या हमारा अच्छा भी नहीं कर सकती, एक परमात्मा के सिवा। तो परमात्मा जो होता है वो तो हम पॉजिटिव बोलते हैं ना, वो तो अच्छा करने वाला होता है ना, वो तो दयालु होता है ना। तो वो तो ये काम ये जो छोटे काम, ये ऐसे उसकी तो इतनी छोटी बुद्धि तो नहीं होगी, और वो इतना संसार में तो भी नहीं पड़ेगा इतने, और ऐसा क्या बोलता है बकवास बात नहीं करेगा या कोई बकवास बातें नहीं याद करेगा किसी के साथ या किसी के जीव के साथ खिलवाड़ परमात्मा नहीं करता, क्योंकि परमात्मा कोई मनुष्य देहधारी नहीं है, बराबर। ये जो आपने कहा नेगेटिविटी किसी को भी कर दिए, किसी देवी देवता ने कर दिए या किसी बाहरी आदमी ने कर दिए, स्त्री ने कर दिए, पुरुष ने कर दिए, ये मांत्रिक लोग बताते हैं। गुरुजी वो ये जो भगत वगैरह सियाना वगैरह आते हैं, वो कहते तुम्हारे घर में जिन्न है, भूत है, ये परेशान करते हैं, ये हो गया, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं वो। अभी देखो, अगर उन्होंने ऐसा नहीं कर दिए तो आप उनको, अगर उन्होंने ऐसा आपको डर पैदा किए तो भी आप उनको बोलेंगे ना, चलो है हमारे घर में ठीक है, आप बोल रहे हैं तो होगा भी, हमें तो क्या है, हम तो अज्ञानी है, तो चलो आपने तो बता दिए तो उसके ऊपर उपाय बताओ। फिर वो उपाय बताते हैं और आपसे पैसा ले लेते हैं, बराबर। तो बात ऐसी होती है, क्या कुछ नहीं होता। मैंने क्या कहा, कोई माई का लाल, दुनिया में कोई भी माई का लाल किसी का भी कोई अच्छा भी नहीं करता, किसी का बुरा भी नहीं कर सकता, वैसे दूसरा भी आपके साथ नहीं कर सकते और आप भी दूसरे के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अल्पज्ञ है। जो आत्मा जो होती है ना,
वो अल्पज्ञ होती है, वो कोई सर्व सामर्थ्यशाली नहीं होती। जैसा परमात्मा सर्वशक्तिमान होता है ना, वैसा कोई भी आत्मा ऐसा नहीं होता, इतना सर्वशक्तिमान नहीं होता। हम अल्पज्ञ हैं, हम एक प्रकार के जीव है, बराबर। इसलिए हम आत्मा खुद को कहते, जीवात्मा कहते हैं। तो फिर हमारे में जैसा जीवात्मा है तो दूसरों में भी जीवात्मा है, तो जीवात्मा का ये कोई खेला नहीं होता है। तो ये सब कुछ ढकोसले है और हम उसमें नहीं जाना है। आप अगर मेरे अब बहुत सारे प्रवचन सुनेंगे तो उसमें मैंने कह दिए हैं, बराबर। अगर हम बोलते हैं ना मेरे को सामने वाले ने कर दिए या किसी स्त्री ने कर दिए, तो मुझे ये कहना है कि अगर वो आपका बुरा कर सकते हैं तो उसका जीवन भी देखो। अगर वो दूसरों का बुरा कर सकते हैं तो वो उसका जीवन तो कम से कम अच्छा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। उसको अगर दूसरों का बुरा करने की शक्ति है तो खुद का अच्छा करने की शक्ति भी उसके पास होगी कि नहीं होगी? ये तो दोनों बात होगी ना। हाँ, हम कैसे कहते हैं कि जैसे हमारे पास पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो हम दूसरों को पैसा दे भी सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? तो हमारे पास पैसा है, तो हम दूसरों को कब देंगे? जब हमारी पूर्तता तो पूरी है, यानी हम खा पी के सुख संपन्न है, बराबर। लेकिन किसी को जरूरत पड़े तो हम दे भी सकते हैं, माने इतना अपने पास ज्यादा पैसा है। तो पैसा है इसलिए आपका तो कल्याण, आपके पैसे ने आपका कल्याण तो कर ही दिया है। आप वो दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं आपके पैसे से। वैसा ही कोई अगर हमारा बुरा कर सकता है तो उसके पास दोनों भी शक्ति है कि नहीं? तो वो खुद का तो कम से कम अच्छा तो करेगा ना। उसको अगर दूसरों का बुरा करने की ताकत है तो खुद को अच्छा करने की ताकत भी होगी कि नहीं? दोनों बातें होती है कि नहीं उसमें? तो उसका परिवार देखो, या वो जो आप बोलते हैं कोई औरत ने किया, किसी आदमी ने किया, या कोई भूत आए, कोई प्रेत आए, तो वो अगर आपका कुछ बिगाड़ सकता है तो वो अगर भूत पिशाच होगा तो उसका खुद का अच्छा करेगा ना। वो क्यों यहाँ वहाँ जाएगा और ऐसे बुरे काम करेगा? तो ये क्या है? ये अज्ञान के वश में होता है। ये पोथी पुराण में ऐसे कुछ लिखे होते हैं ना, कथा कहानियां, उसको हम चलते हैं। लेकिन ये डराने के लिए अच्छी बात होती है। लेकिन ऐसा है जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा दूध नहीं पीता ना, हम बोलते जल्दी जल्दी पी ले, नहीं तो कोई भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं तो कुत्ता पी लेगा। कोई कुत्ता पीने वाला नहीं होता। तो ये समाज में ऐसी भ्रांति फैला दी है, मंत्र तंत्र, जादू टोना, यहाँ ये संचार वगैरह, ये सब मानसिक बीमारी होती है। ये अभी जैसा आप बोले कि किसने हमको कर दिए नेगेटिव पावर, ये भी हमारी एक मानसिक बीमारी है। हमारी बीमारी दूसरा मैंने क्या ना, कुछ कोई नहीं कर सकता। जिसको उसकी पड़ी है। कैसा आज का जीवन ऐसा गया तो कल का दिन कैसा जाने वाला है, खुद की पड़ी है। वो क्यों दूसरे का बुरा करेगा? वो खुद को ही सुधारने की कोशिश करेगा, खुद को ही अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो जो अच्छा होता है वो अच्छा ही काम करेगा, बुरा नहीं करेगा, बराबर। तो थोड़ा ये समझ लो। चलो अभी ये नहीं है आपको, तो आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो मैं उसमें आपको एक ग्रंथ भेज देता हूँ, PDF वाला, वो आप पढ़ लो चाहे तो। बस तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि वेद क्या होते हैं और क्या ज्ञान होता है। पूरा ज्ञान अभी आपको आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो तो आप ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा, बराबर। हमको कोई ग्रंथ नहीं मिलता, ऐसा ग्रंथ ऐसा हमारे साथ होना चाहिए, ऐसा ग्रंथ। देखो ग्रंथ तो गुरु होता है ना, हम क्या कहते हैं, ग्रंथ गुरु होता है। तो अगर कोई हमारा मार्गदर्शक कोई ग्रंथ बन गया तो हमारा जीवन बराबर ये बदल सकता है, बराबर। तो मैं आपको वो PDF फाइल भेज देता हूँ, वो ग्रंथ भेज देता हूँ, वो पढ़ो। उसके कम से कम 7 पारायण करो। कितना करो? 7 बार पढ़ो वो। और फिर मुझे सुनाओ कि मैं सचमुच मुझे सार शब्द भी प्राप्त नहीं हुआ और मैं दुखी हूँ। फिर आपको फिर तो मैं तक के बोलता हूँ कि जब आप 7 बार वो ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको 100% सार शब्द की भी प्राप्ति हो जाएगी, सार शब्द भी समझ में आ जाएगा और आपका जीवन भी सुखी संपन्न होगा। ये मेरा वादा है। बस कोई खर्चा नहीं, कोई 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप आपके व्हाट्सएप नंबर में मुझे नमस्ते करो, बस
हमारी टीम आपको वो ग्रंथ भी भेज देगी। और आपके पास तो लिंक तो होगी, आप तो अभी तो देख भी रहे हो, आपको तो सब मालूम है। चलो मैं इतना तो कर सकता हूँ, बाकी बातें बाद में, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। प्रणाम, सत्साहिब। सत्साहिब।